अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें ईमेल के थ्रू बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस उसको हासिल है। और बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ट्रांसफॉर्म। स्टूडेंट, आपने इस वीडियो लेक्चर की जो सीरीज हमारी होगी लेप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, इसको आपने कंप्लीटली देखना है। और एट द एंड ऑफ दिस सीरीज, यानी कि जब हम इसके सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक जो होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म से। तो उस टाइम अगर आपने सारे लेक्चर सुने, देखे गौर से, तो आपको इंशाल्लाह लेप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बहुत कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसका, और फिर एक एग्जांपल करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए आपको पता है कि एज वी नो दैट, हमें पता है, नो दैट डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर और और ट्रांसफॉर्म ट्रांसफार्मर। कैसे कि एक फंक्शन को ये क्या करते हैं, एक फंक्शन के ऊपर जब ये अप्लाई होते हैं, जैसे मैं अप्लाई करता हूँ d/dx ऑन x का स्क्वायर, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2x के ऊपर। या मैं अगर अप्लाई करता हूँ x का क्यूब d ऑफ x के ऊपर इंटीग्रल ऑपरेटर, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपने देखा कि ये हमारे पास एक फंक्शन था और ये मेरे पास क्या है, एक ऑपरेटर है जिसने इस फंक्शन को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया 2 ऑफ x के ऊपर। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रल ऑपरेटर है और ये x का क्यूब है, तो इसने क्या किया, इसने ट्रांसफॉर्म किया इस फंक्शन को x4 पे ऊपर। तो इसी तरह जो इंटीग्रल लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या करेगा, फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेगा अनदर फंक्शन के ऊपर। और आपको पता है कि ये जो हमारे पास जाहिर है दो ऑपरेटर्स हैं, ये लीनियर भी होते हैं। कैसे होते हैं लीनियर? मोर ओवर हम देखते हैं, मोर ओवर these two these two operators possess the linearity। कैसे लीनियर होते हैं? आपको पता है जो लीनियर की डेफिनेशन है लीनियरिटी की, वो क्या होती है कि हम d/dx को अगर अप्लाई करते हैं अल्फा f ऑफ x प्लस बीटा g ऑफ x के ऊपर, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फा d/dx ऑफ f ऑफ x फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, प्लस बीटा d/dx ऑफ g ऑफ x। तो ये क्या बन जाएगा, देखें आप, अल्फा एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, प्लस बीटा, और इसका क्या आ जाएगा, जी प्राइम ऑफ एक्स। तो आपने देखा कि ये जो हमारे पास एक ऑपरेटर था, ये जब इन फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया और इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया, तो इसने क्या किया कि फंक्शन को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, डेरिवेटिव्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ अल्फा एफ ऑफ एक्स
प्लस बीटा जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो देखें आप क्या क्या बन जाएगा, अल्फा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बीटा इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स। आपने देखा कि अल्फा एफ ऑफ एक्स एंड बीटा जी ऑफ एक्स दो फंक्शन थे, जब इनके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई हुआ और सिमिलरली ऑन जी ऑफ एक्स, तो ये क्या बन गया हमारे पास, इंटीग्रल ऑपरेटर सेपरेटली इनके ऊपर अप्लाई हो गया, तो ये हमारे पास लीनियर ऑपरेटर्स हैं, यानी कि लीनियरिटी को क्या करते हैं, लीनियरिटी इनके अंदर सेव रहती है। किसी भी फंक्शन के ऊपर या अप्लाई करते हैं तो ये लीनियर प्रॉपर्टी को सेव रखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, नाउ वी डिस्कस, नाउ we discuss a special type of transform called Laplace transform. Laplace transform. We particularly interested in an integral transform, integral transform where the interval of integration is unbounded. हम एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा वो भी, लेकिन इसमें क्या होगा कि इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, वो क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, कि उसके अंदर जो हम इंटीग्रल की लिमिट्स इस्तेमाल करेंगे वो क्या होंगी, अनबाउंडेड होगा, यानी कि उसकी लिमिट्स क्या होती हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं। तो अनबाउंडेड हुई, तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्म को हम क्या कहते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या बनती है। किसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हम देखेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है क्या। लेट एफ बी ऑफ फंक्शन defined for t is greater than or equal to 0, then the integral Laplace of, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, f of t is equal to इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, e raised to power minus s of t, f of t और dt is called Laplace transform, Laplace transform of f। क्या चीज जरूरी है कि प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल कन्वर्जेस, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन f है, ठीक है जी, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन f है, और अगर इस फंक्शन को किसके लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है, और लेप्लास ऑफ दिस फंक्शन
जिसके ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं, लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस ऑफ टी, एफ ऑफ टी और डी टी इज कॉल्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्रोवाइडेड द इंटीग्रल कन्वर्जेस, यानी कि जो इंटीग्रल यहाँ पे हमारे पास गिवन है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आना चाहिए, अगर वो इन्फिनिटी के बोला जाता है तो वो डाइवर्ज करेगा। अब यहाँ पे आपके पास कुछ नई चीजें आपको नजर आ रही होंगी, जैसे मैंने लिखा है कि ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ टी। अच्छा ये क्या है, ये हमारे पास जो है ना, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, कर्नल ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म के ऑफ एस टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ टी। मैं भी लिख के भी आपको बताऊंगा, ये आपने याद रखना है कि हर जो फंक्शन जिसका आप लेप्लास ले रहे हैं उसके साथ आपने क्या मल्टीप्लाइड करना है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म करते वक्त ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ टी, इसको बोलते हैं कर्नल ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ टी is called kernel of Laplace ट्रांसफॉर्म। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, लेप्लास ऑफ वन हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेप्लास ऑफ वन क्या आ जाएगा, इंटीग्रल लेप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। ठीक है जी, ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ टी कर्नल आ गया, एफ ऑफ टी की जगह वन आ गया और डी टी आ गया। अब देखें ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ 0 से बी ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ टी और डी टी। सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इंफिनिटी को रिमूव करके हमने इंफिनिटी को किसकी फॉर्म में, लिमिट की फॉर्म में लिख लिया। तो लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, अब अगर इसकी आप इंटीग्रेशन कर लें तो क्या आ जाएगा, माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ टी ओवर एस, और लिमिट क्या है 0 से बी तक है। अब स्टूडेंट आप देखें, अगर हम इसके ऊपर अपनी लिमिट्स अप्लाई करें और इस फंक्शन को क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो देखें क्या हो जाएगा। मेरे पास क्या है, लेप्लास ऑफ वन इज इक्वल टू लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब देखें ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जब इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा बी, तो ये बन जाएगा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ बी डिवाइडेड बाय एस, माइनस जब यहाँ पे आप टी की जगह 0 अप्लाई करेंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ 0 डिवाइड बाय एस, तो क्या बन जाएगा, माइनस फार्मूले वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एक फार्मूले वाला माइनस और एक ये वाला माइनस, ये क्या मिलके बनाएंगे प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय एस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें आप, अब हमने क्या करना है कि b अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो देखें e रेज़ टू पावर माइनस s ऑफ इंफिनिटी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 बाय s, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1 बाय s। आपने देखा कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या आ गया, 1 बाय s आ गया। तो इस तरह करके आप किसी भी फंक्शन का जिसका आप चाह रहे हो लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो आप इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एक चीज हमने यहाँ पे यूज की है, लिमिट हमारे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ बी डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर अप्लाई कहाँ पे लिमिट करेंगे कि लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस ऑफ बी, 1 बाय एस आप इसको लिख लें, तो हमारे पास जो भी सोल्यूशन आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाइड कर लेंगे। देखें स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे क्या कर लिखता हूँ इसको, लिमिट बी अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 डिवाइड बाई ई रेज़ टू पावर एस ऑफ बी लिखा जा सकता है। अब इसके ऊपर आप बी की जगह इंफिनिटी अप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाई ई रेज़ टू पावर इंफिनिटी, ई रेज़ टू पावर इंफिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और 1 बाई इंफिनिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब देखें हमारे पास -1 बाई एस इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह करके जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 बाई एस समथिंग कुछ भी, तो वो हमारे पास 0 ही आना है उसने।
तो इस तरह करके हम किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। होपफुली आपको इंट्रोडक्शन ऑफ लैपलास समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इनकमिंग वीडियोस हम मजीद इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और आगे जो हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं और वो भी करेंगे, और फिर हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लैपलास ट्रांसफॉर्म से कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू सो मच।